अच्छा, अब डिस्कस है हमारा टिश्यूज़ ऑफ एनिमल या एनिमल टिश्यूज़ पे हम बात करेंगे। एनिमल के जो टिश्यूज़ हैं उस पर बात करेंगे। इसमें 3 चीज़ें हम पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो हम डिस्कस करेंगे टिश्यू होता ही क्या है, टिश्यू की डिफिनीशन क्या चीज़ है। दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि टिश्यूज़ की कंबाइनेशन या इसके फंक्शन के ऊपर बात करेंगे। फंक्शन के अलावा इसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे। पहले टाइप्स पढ़ेंगे कि एनिमल टिश्यूज़ की कितनी बेसिकली टाइप्स होती हैं, और अगली चीज़ साथ साथ में इनके फंक्शंस के ऊपर भी बात करेंगे कि इनके बेसिकली फंक्शंस क्या हैं, कौन सा टिश्यू कौन सा फंक्शन करता है, और साथ में इनकी थोड़ी सी कंपोजिशन के ऊपर भी बात करेंगे कि ये आखिर में किस तरह से मिलकर आपस में बने हुए होते हैं। तो ये 3 चीज़ें हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो हम पढ़ेंगे कि टिश्यू बेसिकली होता है क्या है, व्हाट इज़ अ टिश्यू। टिश्यू बेसिकली क्या होता है। टिश्यू को उर्दू में बाफ्त कहते हैं। अब ये क्या है टिश्यू? अच्छा, टिश्यू में होता ये कि ये बहुत सारे और एक जैसे सेल्स जब आपस से मिलें और एक जैसा काम परफॉर्म करें उसे टिश्यूज़ कहेंगे। ऐसे अब फ़र्ज़ करें ये बहुत सारे सेल्स हैं और ये सारे सेल्स आपस में इस तरह से मिलें, सारे सेल्स एक जैसे हों। जैसे अगर फ़र्ज़ करें अगर ये हमारी आँख के सेल्स हैं तो सारे फोटो रिसेप्टर सेल्स होने चाहिए। अगर हमारी स्किन के सेल हैं तो सारे उसी तरह होने चाहिए। अगर हम हमारे हेयर्स के सेल हैं तो ये सारे के सारे हेयर्स के सेल्स हैं। यानी अगर ये सारे टिश्यूज़ सारे सेल्स एक जैसे हों, ये इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है, सेल्स की कंपोजिशन भी एक जैसी है, तो अगर ये सेल्स आपस से मिलें और ये परफॉर्म भी एक जैसा काम करें तो इस तरह के कंबाइनेशन को हम असल में क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। तो टिश्यू बेसिकली क्या चीज़ है? टिश्यू बेसिकली हमारे पास है द कंबाइनेशन ऑफ सिमिलर सेल्स की कंबाइनेशन विच परफॉर्म सेम फंक्शन, विच परफॉर्म सेम फंक्शन। यानी मतलब ये कि बहुत सारे और एक जैसे सेल्स का एक ऐसा कंबाइनेशन जो एक ही काम या एक ही तरह का काम परफॉर्म करते हों, उसको हम क्या कहेंगे, कंबाइनेशन कहते हैं। तो सिंपली हम टिश्यू को एक और चीज़ भी कहेंगे कि टिश्यू क्या है। तो टिश्यू ये है असल में सिमिलर सेल्स हों। सिमिलर सेल्स का मतलब ये है, सिमिलर सेल्स का मतलब ये है कि इनकी जो कंबाइनेशन है या कंपोजिशन है, कंपोजिशन भी क्या हो, इनकी सेम हो। अच्छा, दूसरा इन सेल्स का जो फंक्शन है वो भी क्या हो, हमारे पास सेम हो। अगर सेल्स का जो फंक्शन है वो भी एक जैसा है, कंपोजिशन भी एक जैसी है, और ऐसे सेल्स जब आपस में मिलें तो उसको हम बेसिकली क्या कहेंगे, उसे हम टिश्यू कहेंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे टिश्यू की टाइप्स। एनिमल में टिश्यू की टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ पे, टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। अब टिश्यूज़ की टाइप पे बात करेंगे। अच्छा, हम कौन से टिश्यूज़ की टाइप पढ़ रहे हैं? हम एनिमल टिश्यूज़ की टाइप पढ़ रहे हैं, प्लांट टिश्यूज़ की टाइप नहीं पढ़ रहे हैं। फिर वो थोड़ा सा अलग सी लेक्चर पर हम डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास टिश्यूज़ की 4 टाइप्स हैं। पहला जो टाइप है वो एपीथेलियल टिश्यू, ये पहले टाइप का टिश्यू है। अच्छा, दूसरा जो इसका टिश्यू है वो है कनेक्टिव टिश्यू, ये इसका दूसरा टाइप का टिश्यू है। अच्छा, तीसरा जो इसका टिश्यू है वो है मस्कुलर टिश्यू, ये इसका तीसरा टाइप का टिश्यू है। इसका चौथा टाइप का जो टिश्यू इसको कहते हैं नर्वस टिश्यू। अब ये इसके 4 टिश्यूज़ एनिमल के अंदर, एनिमल बॉडी में 4 तरह के टिश्यूज़ आते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। हम अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू क्या है, नर्वस क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में। अब देखेंगे कि ये कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, इसको मैं यहीं पे ही डिस्कस करता हूँ। असल में ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये असल में 3 तरह की चीज़ों से मिलकर बनता है। सबसे पहली जो चीज़ इसकी है वो है ये फेट पे, इसके अंदर फेट भी होता है। अच्छा, दूसरा इसके अंदर जो होता है ना, इसको कहते हैं फ्लूइड मैट्रिक्स। 2 चीज़ें इसके अंदर आ गई, और तीसरी चीज़ जो इसके अंदर थोड़ी सी वो चीज़ जो इसके अंदर पाई जाती है, इसको कहते हैं थोड़ा सा सॉलिड मास टाइप की भी चीज़ इसके अंदर पाई जाती है। तो ये चीज़ें असल में क्या कहलाती हैं,
इसको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़। अब ये बेसिकली ये कनेक्टिव टिश्यूज़ बजात को दो तरह का होता है। एक होता है सॉफ्ट टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू, और दूसरा जो हमारे पास होता है वो होता है हार्ड टिश्यू, हार्ड टिश्यू। अब सॉफ्ट टिश्यू और हार्ड टिश्यू में क्या फ़र्क है? अब देखें, जो सॉफ्ट टिश्यू है बेसिकली ये बनाता है उसको, इसके बारे में हम कहते हैं, जैसे जो फैट के टिश्यूज़ हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर फैट जब जमती है तो फैट ऐसे तो नहीं जमती, वो टिश्यूज़ की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है। तो फैट टिश्यूज़ हमारे पास, जो फैट के टिश्यूज़ हैं वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? सॉफ्ट टिश्यूज़ कहलाएंगे। अच्छा, हमारे पास जो हार्ड टिश्यू हैं ये दो तरह के हैं। एक तो है कार्टिलेज टिश्यू, एक तो है बोन्स, जो हमारी बोन्स हैं बॉडी के अंदर। तो ये कौन से टिश्यूज़ है? बेसिकली कनेक्टिव टिश्यूज़ का हार्ड टिश्यू वाला पोर्शन है। और दूसरा जो इसके पास है वो है कार्टिलेज। कार्टिलेज, कार्टिलेज जैसे हमारी जो सॉफ्ट बोन होती है, जैसे हमारे कानों की ये जो बोन हमारे पास है इसको हम कार्टिलेज कहते हैं। अच्छा, नाक का अगले जो हिस्से का जो बोन है ये हमारे पास क्या कहलाता है? कार्टिलेज बोन कहलाता है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे? बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर ये चीज़ें आती हैं। हमारे पास जो पहला वाला है वो है एपिथेलियल। एपिथेलियल, एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में देखेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। अब एपिथेलियल टिश्यूज़ हमारी बॉडी के सबसे बड़े टिश्यूज़ बनाते हैं। जैसे इसमें सबसे अच्छी एग्जांपल हमारी स्किन है। ये हमारी पूरी स्किन जो है वो एपिथेलियल टिश्यू है। अच्छा, दूसरा एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। जैसे हमारी जो अलिमेंट्री कैनाल है, पूरी ग़िज़ाई नाली जो है हमारे पास है, वो हमारे पास क्या है? एपिथेलियल टिश्यू है। उसके अलावा कुछ जैसे ये एपिथेलियल टिश्यू की दो बड़ी एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। अच्छा, इसमें ये होता है कि जो सेल्स हैं उनकी जो सिंगल लेयर होती है, यानी ऐसे सेल्स की एक लेयर होती है, जैसे बाकी टिश्यूज़ में ये कि एक लेयर सेल्स की आ गई, दूसरी सेल्स की लेयर आ गई, तीसरी सेल की लेयर आ गई। इस तरह मुख्तलिफ सेल्स की लेयर्स आपस में आती हैं। जैसे एक सेल की लेयर आ गई, दूसरे सेल की लेयर, तीसरे सेल की लेयर। लेकिन एपिथेलियल टिश्यू में इस तरह से नहीं होता, सेल की लेयर्स नहीं आती हैं। देखें, होता ये है, हम जितने भी हेल्दी हों, वो अलग बात है, हमारे मसल्स के अंदर फाइबर्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है, एक पे 2 लेयर, 3, 4, लेकिन हमारी जो स्किन की मोटाई है उसमें कोई फ़र्क नहीं आता, वो सेम रहती, क्योंकि वो एपिथेलियल टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू में ये होता है कि सेल्स एक ही लेयर पे होते हैं और ये क्लोजली पैक। जैसे मैं एक सेल आपको बता रहा हूँ, ये एपिथेलियल टिश्यू ले लें आप, ये एक सेल ले लें, ये दूसरा सेल है इसका, ये इसका दूसरा सेल, ये इसका तीसरा सेल। देखिए, इसके बीच में स्पेसेस नहीं है। ये इसका 4th नंबर का सेल, ये इसका 5 नंबर का सेल, ये इसका 6 नंबर का सेल, ये इसका 7 नंबर का सेल, ये 8 नंबर का सेल। अब इसमें जो सेल्स इसके होते हैं ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं मौजूद होता। ये इनके आप न्यूक्लियस आप अगर ले लें, ये इनके न्यूक्लियस हैं, और ये बाकी इसको आप साइटोप्लाज्म अगर कह दें, तो ये हमारे पास इस तरह के जो सेल्स के अरेंजमेंट से जो टिश्यू हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा? वो एपिथेलियल टिश्यू बनेगा। अब होगा ये सबसे पहली बात तो एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये सेल्स होते हैं, सेल्स आर अरेंज्ड। सेल्स जो होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं। किस तरह अरेंज होते हैं? इन सिंगल लेयर, इन सिंगल लेयर, यानी एक ही लेयर। इनकी जो लेयर होती है वो एक ही होगी। जैसे एक लेयर आई हुई, दूसरी, तीसरी, इस तरह नहीं, एक ही लेयर हो उसके ऊपर सेल्स की होगी। अच्छा, इनका जो फंक्शन है, अच्छा, वो बड़ा इम्पोर्टेंट फंक्शन है। ये क्या काम करते हैं? इनके दो बड़े काम हैं। एक काम इनका तो है सिक्रीशन में, सिक्रीशन या एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन। अब इखराजी जो काम है एक्सक्रीशन का, सबसे बड़ा काम हमारी स्किन करती है, यानी हमारी जो स्किन है इसको बेसिकली एक्सक्रीटरी आर्गन भी कहते हैं। तो पहली चीज़। दूसरा एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का काम। अब एब्जॉर्प्शन की चीज़ें कहाँ होती हैं? हमारी एलिमेंट्री कैनाल यानी अस्मा इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन का काम चल रहा होता है, यानी वो फूड को एब्जॉर्ब कर रही होती है। तो ये भी किसका काम है? बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू का काम है। तो ये टिश्यूज़ क्या है कि इनमें सेल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं है, क्लोजली पैक्ड हैं, यानी दे आर, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, दे आर, द सेल्स आर क्लोजली पैक्ड। सेल्स जो है ना वो क्लोजली पैक्ड हैं, इनके बीच में कोई स्पेस मौजूद नहीं है। और उसके बाद सेल सिंगल लेयर में अरेंज हैं
और उसके बाद ये क्या काम करते हैं, ये एक्सक्रीशन का काम करते हैं और एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। तो ये हमारे पास आ गए एपिथेलियल टिश्यूज़ से मस्कुलर टिश्यू। अब मस्कुलर टिश्यूज़ हमारे पास क्या होता है, देखें ये जो मस्कुलर टिश्यूज़ हैं ये कंपोस्ट हैं या मुश्तमिल हैं, दे आर कंपोस्ट बाई फाइबर्स। ये फाइबर्स पर कंपोज, यानी इनके अंदर ये होता है कि ऐसे एक सेल है इस तरह से, ये टिश्यू है, यानी इसके अंदर जो सेल्स हैं वो इस तरह से एक फ़ाइबर बनाएंगे। तो इनका जो एक फ़ाइबर बेसिकली क्या कहलाएगा, एक टिश्यू कहलाएगा। अब ये एक फ़ाइबर इसके अंदर सेल्स आ गए, ये दूसरा फ़ाइबर इसके ऊपर आ गया, ये दूसरा फ़ाइबर इसका ऊपर आ गया जी। अब इसके ऊपर भी सेल्स हैं, यानी ये फ़ाइबर बेसिकली क्या है, अब देखें ये जो सेल्स हैं इस तरह से, अब ये सेल्स इस तरह अरेंज करेंगे, एक फ़ाइबर, दो फ़ाइबर, तीन फ़ाइबर। तो पहले काम ये जो मस्कुलर टिश्यूज़ हैं ये फ़ाइबर पर मुश्तमिल है, इनकी खास तौर पर इस तरह के धागे की तरह के हैं ये। अच्छा, इनका काम अब क्या है जी, इनका फंक्शन बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। पहला इनका फंक्शन क्या है, अच्छा ये बॉडी को प्रोटेक्ट भी करते हैं, यानी अच्छा पहला काम। दूसरा ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, यानी मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। जैसे हमारे ये जो बाजू के ये जो मसल्स हैं, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ये सारे के सारे हमारे पास मस्कुलर टिश्यूज़ में अंदर आएंगे। उसके अलावा यानी वो तमाम मसल जो हमारी मूवमेंट में हेल्प करते हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे, मस्कुलर टिश्यूज़ में आएंगे। तो इनका जो बुनियादी काम है ये क्या है, दे प्रोटेक्ट द बॉडी। ये क्या करते हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी बॉडी की हिफाजत करते हैं ये पहली बात। अच्छा दूसरा इनका जो है ये क्या करते हैं, दे हेल्प इन द मूवमेंट। ये क्या करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी। ये क्या करते हैं, बॉडी की जो मूवमेंट है उसमें हेल्प करते हैं। तो ये जो मस्कुलर टिश्यूज़ है इनका ये बुनियादी काम बनेगा, कैसे, प्रोटेक्ट ऑफ बॉडी, हेल्प इन लोकोमोशन। हमारे पास नर्वस टिश्यू के बारे में अब देखिए, ये नर्वस टिश्यूज़ क्या होता है। लेकिन ये से नर्वस से लफ्ज़ समझ में आ रहा है कि नर्वस सिस्टम, या ये सिस्टम जो है वो क्या बनेगा, नर्वस टिश्यूज़ से मिलके बनेगा। अब नर्वस टिश्यूज़ का जो बेसिक सेल है ना, जिस सेल से नर्वस टिश्यू बनता है वो न्यूरॉन है, वो न्यूरॉन्स कहलाते हैं। तो होता बेसिकली कि ये न्यूरॉन्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं, नर्वस टिश्यू बनाते हैं। अब इनका बड़ा काम फंक्शन क्या है नर्वस टिश्यूज़ का, देखिए नर्वस टिश्यूज़ का जो सबसे बड़ा फंक्शन है वो क्या करता है, दे कॉन्टेक्ट, ये कॉन्टेक्ट करते हैं, यानी लेकर आते हैं। क्या लेके आते हैं, मैसेज को लेके आते हैं। दे कंटेक्ट मैसेज, ये मैसेज को कंटेक्ट करते हैं, सही ना। इनका ये जो है बुनियादी काम है। और दूसरी चीज़ ये है, दे कंपोज्ड बाई न्यूरॉन्स। और ये किस पर मुश्तमिल हैं, न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल है। तो ये है, अब देखेंगे इसके अंदर ये अब पूरा एक टिश्यू है। अब टिश्यूज़ के अंदर देखें आप, ये ब्लड वेसल्स का एरिया है। अब जो ब्रेन के अंदर जो नर्वस सिस्टम में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो बेसिकली कहलाती हैं माइक्रो कैपिलरीज़ कहलाती हैं। ये बेसिकली माइक्रो कैपिलरीज़ कहलाती हैं। अच्छा दूसरा ये जो है ना नर्वस फाइबर किसको कहा गया तो इसका काम असल में क्या होता है, मैसेज को रिसीव करना है, लेके जाना। अच्छा दूसरा ये कनेक्टिव टिश्यू आ गया। इसको कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा फेट पर मुश्तमिल होता है। और इस कनेक्टिव टिश्यूज़ की वजह से हमारा स्केल, जो स्केल देखें आप, कनेक्टिव टिश्यूज़ में हमने दो पढ़े थे, एक हमने हार्ट टिश्यू पढ़ा था, तो इसके दूसरे कनेक्टिव टिश्यू होने की वजह से वो क्या बनाते हैं, स्केल की फॉर्मेशन में भी ये न्यूरॉन्स के फिर आगे ये फैट वगैरह हेल्प करता है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, नर्वस टिश्यू बन